टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पुणे 2026 की ये नई रैंकिंग। हर साल हम ये लिस्ट बनाते हैं। हर साल कुछ कॉलेजेस ऊपर जाते हैं, कुछ कॉलेजेस नीचे जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि मैं खुद पुणे में रहता हूँ। यहाँ मैंने पढ़ाई करी है। मेरी इंजीनियरिंग वीआईटी पुणे से कंप्यूटर साइंस में हुई है। यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ के टीपीओस, यहाँ के बच्चे काफी कनेक्टेड है, तो मैं हर साल इनसे फीडबैक लेता हूँ। इसके अलावा एनआईआरएफ की रैंकिंग हो गई, वेबसाइट पे डेटा हो गया, ये सब कंबाइन करके ये नई लिस्ट हर साल में देता हूं। तो बच्चों देखते हैं कि इस साल लिस्ट में क्या इंटरेस्टिंग हुआ है। कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो आपको कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं, कौन से कॉलेज नीचे रखने हैं, ये रैंकिंग आप फॉलो कर सकते हो। बहुत रिसर्च ये रैंकिंग होने वाली है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पुणे 2026 की ये नई रैंकिंग। हर साल हम ये लिस्ट बनाते हैं। हर साल कुछ कॉलेजेस ऊपर जाते हैं, कुछ कॉलेजेस नीचे जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि मैं खुद पुणे में रहता हूँ। यहाँ मैंने पढ़ाई करी है। मेरी इंजीनियरिंग वीआईटी पुणे से कंप्यूटर साइंस में हुई है। यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ के टीपीओस, यहाँ के बच्चे काफ़ी कनेक्टेड है, तो मैं हर साल इनसे फीडबैक लेता हूँ। इसके अलावा एनआईआरएफ की रैंकिंग हो गई, वेबसाइट पे डेटा हो गया, ये सब कंबाइन करके ये नई लिस्ट हर साल में देता हूँ। तो बच्चों देखते हैं कि इस साल लिस्ट में क्या इंटरेस्टिंग हुआ है। इसके अलावा जब भी आप कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो आपको कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं, कौन से कॉलेज नीचे रखने हैं, ये रैंकिंग आप फॉलो कर सकते हो। बहुत रिसर्च ये रैंकिंग होने वाली है, ठीक है। तो कई सारे पैरामीटर्स है मैंने रैंकिंग बनाने में कंसिडर किया है, और जो बाकी लोग मैक्सिमम लोग कंसिडर करते हैं वो है फर्स्ट कट ऑफ। बट क्या आपको सच में लगता है कि अगर अच्छा कट ऑफ है, कट ऑफ हायर गया है, तो वो कॉलेज सच में बहुत अच्छा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक पैरामीटर से हम रैंकिंग्स नहीं डिसाइड कर सकते हैं। देन सेकेंड पैरामीटर प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लेसमेंट कितना मिलता है, कैसा एवरेज प्लेसमेंट चल रहा है, ये देखना चाहिए। लेकिन इससे भी और ज़्यादा पैरामीटर्स है जो हमें कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं 4 साल कहीं बिताने वाला हूँ, वो स्पेस कैसा है, वो एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा कैंपस है, छोटू सा एक बिल्डिंग में है या थोड़ा बड़ा है, तो ये भी फैक्टर हमें देखना चाहिए। फीस ये भी एक रोल प्ले कर सकता है व्हाइल डिसाइडिंग द कॉलेज। कॉलेज कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों से बात करके हमें पता चलता है कि कितने इवेंट्स यहाँ होते हैं, कितने हैकेथॉन्स, कितने क्लब्स है, कितनी एक्टिविटीज है। जरूरी है कि 4 साल मेरा इस कॉलेज में जाने का मन करेगा या नहीं करेगा। अभी जो बच्चे हैं वो कितना इंजॉय करते हैं उस कल्चर को। देन लोकेशन, पुणे से कितना बाहर है, पुणे के कितना अंदर है, राइट, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। एंड फैकल्टीज, कि सीनियर फैकल्टीज है, ऐसी फैकल्टीज है जो मोटिवेट करती है। ओवरऑल ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके मैं अपनी रैंकिंग्स आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सो रैंक 1 पर है, एनी गेसेस? यस, COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, राइट। इसका कोड है 16006। ये हम सब का ड्रीम कॉलेज है। तो ये सारी ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये लास्ट ईयर नहीं आई थी, ये सारी ब्रांचेस इस कॉलेज में है, राइट। अब यहाँ अगर आपको एडमिशन लेनी है तो ओपन कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ्स है। तो अगर आप CS या AIML के लिए देख रहे हो तो 99.9 के अराउंड आपको लाने होंगे, राइट। सीट्स 345 और 87 है, राइट। अगर आप बाकी ब्रांचेस को देख रहे हो, एंड लास्ट ब्रांच अगर आपको एंटर करना हो इस कॉलेज के अंदर 98.5 ओपन कैटेगरी वाला बच्चा, और ये पूरे सीट्स है, राइट। यहाँ पे कैप के सीट्स, TFWS के सीट्स, EWS के सीट्स सब मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कम्स आउट टू बी मोर देन 1300। तो 1300 से ज्यादा बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हैं, ठीक है। इसकी फीस 1.5 लाख से ज्यादा है, तो 1,56,000 ये ओपन की फीस कह रहा हूं। कैटेगरी वाइज फीस अलग हो जाती है, ठीक है। यहां जो एवरेज पैकेज है वो 12 लाख का है। अब ये एवरेज पैकेज की बात कहूं तो सारी ब्रांच मिलाकर ये एवरेज दिया गया है। कंप्यूटर, AIML, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इनका थोड़ा हायर साइड जाता है, इनका 16-17 जाता है, राइट। यहाँ थोड़ा कम जाता है। तो स्टार्टिंग पैकेज जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफर करता है। और एक और पैरामीटर मैं आज बताने जा रहा हूं, वो है ROI मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि आपने 4 साल में कितनी फीस पे करी ओपन कैटेगरी वाला बच्चा। तो 1.56 इंटू 4 करो तो 6-6.5 लाख के आसपास हो जाता है। और आप 1 साल में कितना कमा रहे हो? 12। तो जितना आप 4 साल में पे कर रहे हो उससे डबल
आप पहले ही साल में पैकेज ले लेते हो तो ROI इज अराउंड 2 टाइम्स। ठीक है, अगेन ये कैटेगरी वाइज ROI अलग हो जाएगा। अगर कोई ओबीसी वाला बच्चा है तो उसके लिए ROI अब 4 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए, क्योंकि कितनी फी पे करी है आपने। ठीक है, उसके हिसाब से ROI बनाया है। सो दिस इज रैंक 1 COEP, पुणे में, सेंट्रल लोकेशन शिवाजी नगर, या आपको कि रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास ये कॉलेज है। बहुत ही सुंदर कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मैं तो इतनी बार यहाँ गया हूँ, पुणे में ही पढ़ता था या इवेंट्स में भी गया हूँ। तो यस, वन ऑफ द बेस्ट, इवन वन ऑफ द बेस्ट क्यों, बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र है, राइट। देन सेकेंड रैंक पर कौन सा कॉलेज है यहाँ? इस बार ना एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो डाउटिंग कि सेकेंड पे मुझे कौन सा कॉलेज रखना चाहिए। तो सेकेंड और थर्ड जो मैं कहूंगा ना, आप कहोगे नहीं सर सच में, लेकिन सेकेंड पे आई वॉज थोड़ी देर के लिए मैं सोचने पे मजबूर हो गया था कि सेकेंड पे PICT या थर्ड नंबर वाला कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने लेकिन फाइनली सारी बातें करके, रिसर्च करके, सबसे कनेक्ट करके PICT, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कात्रज में है ना, पुणे में ही कात्रज एरिया है, वहां पर है ये कॉलेज, सेकंड रैंक पर रखा है। और यहाँ ये छोटा कॉलेज है, मतलब आप एक जगह खड़े रह के पूरे कॉलेज को देख सकते हो। इस कॉलेज के बारे में आपने सुना भी होगा कि स्कूल है, स्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस है, राइट। तो यहाँ ये सारी ब्रांचेज है, थोड़ी कम ब्रांचेज है ना। यहाँ कंप्यूटर, IT, AI, DS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। कट ऑफ अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम 99.3 ये परसेंटाइल लेना होंगे। सीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखते हो तो इस कॉलेज में 741 सीट्स। अगेन वन ऑफ द रियली रियली बेस्ट कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। अलुमनाइज बहुत अच्छे हैं, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, इंटर्नशिप के लिए उसमें फायदा होता है, प्लेसमेंट्स में फायदा होता है। इसकी फीस 1,33,000 है ओपन कैटेगरी के लिए, राइट। इसका एवरेज पैकेज 10 लाख रुपीज से थोड़ा ज्यादा है। तो ये एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का। अगेन वेरी गुड नंबर है ना, 4 साल के बाद अगर आपको भी इतना बढ़िया पैकेज लगे, राइट। एंड ROI कितना हो गया? तो 2 टाइम्स। अगेन कैसे कैलकुलेट किया? into 4। ठीक है, तो ROI is 2। ओके, नाउ मैं कौन से कॉलेज के बारे में बात कर रहा था? रैंक 3 पे मैंने किसे रखा है? व्हाट डू यू थिंक? ये वो कॉलेज है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बच्चों कि सच में मुझे लग रहा था कि गर्ल्स के लिए इसे सेकंड नंबर पर भी रखा जा सकता है। फाइनली आई कंक्लूडेड कि नहीं, इसे थर्ड पे ही रखते हैं। बट इट इज रियली रियली अ वेरी ग्रोइंग कॉलेज, बहुत ज्यादा इसने इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ सालों में। कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन करवे नगर में है। ये सारी ब्रांचेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ओपन कैटेगरी के थ्रू तो 98.86 कम से कम ये परसेंटाइल होने चाहिए, राइट। नंबर ऑफ सीट्स देखो, अच्छा कैंपस है, बड़ा कैंपस है, और कितने स्टूडेंट्स का इंटेक है? 550, राइट। 2 लाख के आसपास ओपन कैटेगरी की फीस है। 15 LPA, यकीन करोगे सच में इस TPO से भी बात हुई है, NIRF के डेटा को भी चेक करा है, राइट। वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा था, लेकिन वी कनेक्टेड विद ऑल दिस, जो भी अथॉरिटीज है उनसे, और उनका यही कहना है, उनके पास जो डेटा है यही बता रहा है कि 15 LPA इज एवरेज पैकेज। बहुत शानदार। इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। इवन यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे कनेक्टेड हैं एंड दे ऑल प्रेज अबाउट दिस कॉलेज। सो ROI इज 1.83 टाइम्स, क्योंकि आप 8 लाख रुपए 4 साल के लगाओगे एंड 15 लाख सबको पहले ही साल मिलने वाले हैं। सच में गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज। बॉयज कहेंगे हम कैसे जाए, आप सिर्फ घूम के आ सकते हो, ठीक है। देन रैंक 4 पर है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। अब आप कहोगे सर पुणे के कॉलेजेस में ये कॉलेज कैसे आ गया? सांगली का कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है, भले ही सांगली में हो। 97 एकर्स, इतना बड़ा कि अपने आप में पूरी दुनिया है। इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, राइट, और फीस वगैरह सारी चीजें कम है यहाँ पर, राइट। आप देखो इतनी सारी ब्रांचेस है यहाँ पे, अनएडेड, एडेड ऐसा कुछ दिखेगा आपको, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये एडेड हुआ, और फिर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अनएडेड हुआ। इसका हमें कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें सेम होता है। ये बस वो मैनेजमेंट साइड से कुछ फीस आती है गवर्नमेंट से, कुछ नहीं आती है, एंड सो ऑन, वो उनके लिए है। कट ऑफ्स आप देखोगे तो इस कॉलेज में अगर जाना हो आपको और कंप्यूटर IT करना हो तो 99 के ऊपर ही लाना होगा, या कोई भी ब्रांच चलेगी मैकेनिकल सिविल तो 98 के अराउंड आपको चाहिए रहेगा। ये सीट इनटेक से बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है एज कंपेयर टू द कैंपस दैट दे हैव। लवली कैंपस, बहुत अच्छा कैंपस। सो पुणे से थोड़ा दूर है, 4 घंटे दूर है, लेकिन अगेन यू कैन कंसिडर। कई बार मुंबई के लोग, नागपुर के लोग कहते हैं सांगली नहीं जाना है, लेकिन सच में
बहुत अमेजिंग कॉलेज, बच्चे यहाँ बहुत खुश है, इंटर्नशिप्स काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने देखा भी होगा कि लास्ट ईयर एक बच्चे को यहाँ पे 1.5 करोड़ का भी पैकेज लगा था। अगेन ऑफ कैंपस होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिलती है थ्रू सीनियर्स। तो टोटल 753 सीट्स है, इसकी फीस अराउंड 90,000 है ओपन कैटेगरी के लिए, तो बहुत कम फीस, राइट। 10.75 एवरेज पैकेज दिखाया गया है इसका, एंड इसका ROI अराउंड 2.89 टाइम्स, यानी कि आप 4 साल में जो पे कर रहे हो उससे 3 गुना आपको पहले ही साल मिल जाता है। तो अमेजिंग कॉलेज, ठीक है। देन रैंक 5 पे वी हैव विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT। आप सब जानते हो पहले ये 2 कॉलेजेस हुआ करते थे, VIT एंड VIIT। ये वही कॉलेज है जहां से मैंने कंप्यूटर साइंस करा है। तो एक बिबेवाड़ी में है VIT कैंपस, और VIIT जो पहले हुआ करता था अब उसको भी मर्ज कर दिया गया है, राइट। तो दूसरा कैंपस वहां से थोड़ा दूर कोंडवा साइड है, राइट। तो ऐसे 2 अलग अलग कैंपसेस को इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो कुछ ब्रांचेस बिबेवाड़ी कैंपस में है और कुछ ब्रांचेस सेकेंड कैंपस में है, राइट। कॉलेज एक ही है, बैनर एक ही है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ गया है बिकॉज 2 कॉलेज मर्ज किए हैं। तो इतनी सारी ब्रांचेस, कई सारी स्ट्रेंथ, राइट। लेकिन इस कॉलेज में अगर आपको जाना हो ओपन कैटेगरी के थ्रू और कंप्यूटर IT ही लेना हो तो 98 परसेंटाइल प्लस चाहिए है आपको, और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन भी चल जाए तो 95 के अराउंड भी मिला है लास्ट ईयर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, लेट्स सी। 3000 से ज्यादा सीट्स है, 3,500 के आसपास सीट्स है। फीस 2 लाख से थोड़ी ज्यादा है ओपन कैटेगरी के लिए, अगेन कैटेगरी वाइज फीस अलग हो जाएगी। 7.1 इनका मीडियन पैकेज है, इनके वेबसाइट पे मीडियन ये पैकेज दिखाया गया है, तो 7 लाख के अराउंड ये दिख रहा है। और आपका ROI अराउंड 0.8, मतलब आप 4 साल में 8 लाख के आसपास खर्च करोगे और पहले साल आपको 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये पूरा इस कॉलेज के बारे में है। अगेन अ गुड कॉलेज, काफी अच्छा नाम है, अच्छा एनवायरमेंट है। एक खास बात है कि कॉलेज में जो क्लासेस है ना उनका टाइमिंग थोड़ा कम है, यानी खुद के लिए आप काफी टाइम दे सकते हो। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, अगर आप कुछ खुद का कुछ इनोवेटिव सोचना चाहते हो तो आपके पास यहाँ टाइम बहुत सारा होगा। कॉलेज यहाँ मैंने देखा है, सुना है कि 4 दिन 5 दिन वर्क करता है, 3-4 घंटे ही होता है, राइट, फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए खासकर। तो गुड टाइम यू हैव फॉर योरसेल्फ। मुझे लगता है कॉलेज में ऐसा टाइम अगर हो हमारे पास और हम यूटिलाइज भी कर ले तो बहुत बेस्ट, ठीक है। यूटिलाइज करना लेकिन जरूरी होगा। देन 6 नंबर पर लिस्ट में है PCCOE, अगेन पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी बहुत अच्छा है, कई लोग इसको VIT से ऊपर भी मानते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स जो भी मैंने देखा है, मैं हर कॉलेज विजिट कर चुका हूँ, यहाँ की फैकल्टीज अच्छे फ्रेंड्स है, यहाँ के स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, और मुझे लगता है इसको 6 नंबर पर ही होना चाहिए, ठीक है। PCCOE पिंपरी साइड में है, अकोटी रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हो वहीं से बहुत पास वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज है। ये सारी ब्रांचेस है बच्चा लोग, और कट ऑफ्स भी इसके देखो बहुत सिमिलर है। तो अगर आप कंप्यूटर IT की तरफ जाना चाहते हो ओपन कैटेगरी के थ्रू तो 98.5 के ऊपर, और अगर आप मैकेनिकल भी चलेगा तो 96.7 से ऊपर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो 900 प्लस सीट्स है यहाँ पे इस कॉलेज में। इसकी फीस 1,77,000 है ओपन कैटेगरी के लिए, और इसका एवरेज पैकेज 6.76, राइट। तो ROI अगर देखोगे तो अराउंड 1 आता है। अ वेरी गुड कॉलेज, बहुत बड़ा कैंपस, काफी अच्छा कैंपस, और आप PCCOE कॉलेज का नाम हर बार सुनोगे, इसने भी काफी इंप्रूव किया है, प्लेसमेंट्स कंपनीज काफी ज्यादा यहां विजिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट रैंक 7 पर, और यहां रैंकिंग में थोड़ा चेंज आया है। लास्ट ईयर कुछ कोई और कॉलेज यहां हुआ करता था इस नंबर पर, बट अब हमने 7th नंबर पर DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकोडी ये रखा है। कारण यह है प्लेसमेंट्स, कारण यह है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जब इस कॉलेज को देखते हो तो आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग के लिए कई अच्छी जगह आए हो, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, राइट, बच्चे अच्छे आते हैं, ये सारी ब्रांचेज है। अगेन कट ऑफ्स अगर आप देखो कंप्यूटर IT AIDS देखना चाहो तो 97.27 से ऊपर जाना होगा, और अगर आपको रोबोटिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा हो तो 94-95 के अराउंड भी ये कॉलेज लग जाता है। सो दिस इज 7th नंबर का कॉलेज इन द लिस्ट, बहुत बढ़िया कॉलेज है। इवन जो पैकेजेस है, जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छी होती है यहाँ। तो 1000 के आसपास टोटल सीट इंटेक से सारी ब्रांच मिलाकर 1.5 लाख के आसपास इसकी फीस है। 6 LPA इसका मीडियन पैकेज दिखाता है, राइट, एंड ROI 6 लाख रुपए आप भर रहे हो और पहले ही साल आपको उतना मिल जाता है। तो अगर आपके परसेंटाइल 97 के अराउंड है, 96 के अराउंड है, तो अ बेस्ट कॉलेज टू गो फॉर, बहुत अच्छा कॉलेज ये है, बिल्कुल है। एंड 8th नंबर पर जो आ रहा है ये सडन जंप अलग हुआ है ये कॉलेज लिस्ट में। लास्ट ईयर ये कहीं और था, जब लास्ट की लिस्ट देख रहे थे तो 15th या 16th नंबर पे था, लेकिन इस बार हमने काफी एनालिसिस करा है। DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी में,
डीवाई पाटिल का ही सेकंड कॉलेज है, थोड़ा इनसे कोई रिलेट नहीं करता है लेकिन डीवाई पाटिल ही है, पिंपरी का है, 6207 ये कोड है। बच्चों इनकी वेबसाइट पे भी आप चेक करोगे काफी अच्छा डेटा हर साल रहा है। एंड मैं हमेशा डाउट करता था कि यार ये डेटा सच में सही है क्या, क्योंकि मैं जब भी जा रहा हूं तो शायद ऐसा है नहीं है, मुझे फील नहीं आ रहा था। बट इस बार आई वेंट टू द अथॉरिटीज, मैंने डेटा चेक करा, मैंने पता करा, इवन मैं दूसरे कॉलेजेस की भी अथॉरिटीज से बात कर रहा था कि ये कॉलेज सही में अच्छा कर रहा है क्या। यस, इट इज रियली परफॉर्मिंग वेल। इवन बच्चों से भी कनेक्ट किया, बच्चे भी यही बताते कि प्लेसमेंट अच्छा है एंड बच्चों की इंफॉर्मेशन बहुत ट्रू होती है। वेबसाइट पे शायद कुछ और हो जाए लेकिन जो स्टूडेंट कहते हैं वो सच में मानने वाली बात होती है। तो डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये मेरा 8th रैंक पर कॉलेज है। इतनी सारी ब्रांचेज है, कट ऑफ्स आप देखोगे तो अगेन अगर आप कंप्यूटर आईटी एआई डीएस देख रहे हो तो 95 प्लस 96 का राउंड चाहिए होगा, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल देखते हो तो 90s में भी आपको ये मिलने लग जाता है। तो जिन बच्चों का 94 95 के राउंड परसेंटाइल है, पुणे में आना चाहते हो, ये कॉलेज आपके लिस्ट में रखो, ये कॉलेज होना चाहिए हमारे लिस्ट में, मिल जाएगा आपको। ब्रांचेस में थोड़ा सा सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर आप 90 to 93 के अराउंड हो। तो टोटल इंटेक देखिए इस कॉलेज का तो 1000 प्लस है, फीस 1,27,000 है एंड 5 LPA एवरेज पैकेज है। काफी बच्चों को पैकेजेस यहाँ मिले हैं, काफी बच्चे प्लेस हुए हैं। ROI अगेन इसका भी जितना आप पे कर रहे हो उतना आपको पहले ही साल में मिल जाएगा, तो ROI इज 1। ठीक है, देन नेक्स्ट इन आवर लिस्ट 9th नंबर पर इस PVG। पहले ये कॉलेज हमने 2 रैंक से नीचे लिया है। लास्ट ईयर इसे हम VIT PCCOE के बाद रखते थे। ये कॉलेज स्वारगेट के पास एरिया है, वहां पे है, स्वारगेट के पास होता है ये कॉलेज एंड अच्छा कॉलेज है, लेकिन कैंपस छोटा है, प्लेसमेंट्स थोड़े से डिप हुए हैं पिछले 2-3 सालों में जो हमने ऑब्जर्व किया है। तो हमने भी इसका रैंकिंग अब डीवाई पाटिल अकोडी, डीवाई पाटिल पिंपरी के बाद रखा है। तो 9th नंबर पर 6274 PVG, पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा कॉलेज है बट थोड़ा सा नीचे आया है पिछले 2 सालों में। ऑटोनोमस हुआ है, लास्ट ईयर ये ऑटोनोमस हुआ है। ये सारे ही कॉलेज ऑटोनोमस है जितने मैंने अभी तक बात करी है। पुणे में ऑल टॉप 20 कॉलेजेस आर ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये भी आपको समझना होगा, राइट। तो ये सारी ब्रांचेस है। अगेन ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ्स अगर आप देखेंगे तो CS IT AI DS तो 97 प्लस, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल भी अगर आपको चले तो 94 93 के अराउंड मिल जाएगा। मैकेनिकल प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी, समय रैना याद आ रहा होगा आपको, समय रैना का ये कॉलेज है, ठीक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यही इंजीनियरिंग उन्होंने करी है, तो वो आपको अगर चाहिए, आपको भी सेम करियर करना होगा तो 83 परसेंटाइल पे वो मिल रहा है, आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट इंटेक्स कितने हैं देखें तो 750 के प्लस है। फीस 1,23,000, एवरेज पैकेज 5 के आसपास है एंड ROI अराउंड 1 है। तो जितना आप 4 साल में पे कर रहे हो उतना ही आपको फर्स्ट ईयर में एज अ पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर 9th नंबर PVG एंड 10th इन आवर लिस्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड। अगेन ये कॉलेज कराड में है। आप कहोगे सर पुणे में ये कैसे आ गया? इसे पुणे रीजन ही कहा जाता है। जो कॉलेजेस के कोड 6 से स्टार्ट होते हैं ना, ये सारे पुणे रीजन कहा जाता है। तो पुणे से थोड़ा दूर लेकिन बहुत बढ़िया कॉलेज। सच में अगर आप कंसिडर कर सकते हो इस कॉलेज को तो करना चाहिए। प्लेसमेंट शानदार है, खास करके इसके कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, बहुत खास प्लेसमेंट्स है। बच्चों से लास्ट ईयर काफी बात करी है, अथॉरिटीज से बात करी है, कॉलेज इज रियली परफॉर्मिंग वेल। या कंप्यूटर साइंस ये ब्रांच है ही नहीं, IT है, बहुत छोटे से, मतलब आप देखो स्ट्रेंथ बहुत कम है, राइट। 5 ही ब्रांच है लेकिन अ गुड कॉलेज, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर आपका एम है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, बच्चों देखो आजकल पुणे में ही जाना है, पुणे में ही जाना है, इस नोशन को भी थोड़ा कम कर सकते हो। अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कराड में भी जा सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। अगर मास्टर्स करना हो, कुछ भी करना हो, राइट, यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज वहां से भी। तो गुड एटमॉस्फेयर यूल गेट हियर। तो सिर्फ 345 का इंटेक, बहुत ही कम इंटेक है, लिमिटेड इंटेक है। 85 के आसपास इसकी फीस है, ओपन कैटेगरी के लिए तो बहुत कम फीस है। 6 लाख के आसपास पैकेज, तो जितना आप पे कर रहे हो उससे ऑलमोस्ट 2 गुना, 4 साल में जितना आप पे करोगे ऑलमोस्ट 2 गुना आपको मिल जाएगा। 1.74 इसका ROI है। सो दीज आर टॉप 10 कॉलेजेस इन माई लिस्ट। रिसर्च्ड है, बहुत बहुत रिसर्च्ड है। NIRF रैंकिंग्स देखी गई है, डेटा देखा गया है, प्लेसमेंट्स का उनकी वेबसाइट पे क्या लिखा है, अगर नहीं मिला तो अथॉरिटीज से बात करी गई है, स्टूडेंट से कनेक्ट किया गया है, बहुत कुछ। और सारे कॉलेजेस, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस मैंने खुद ने देखे हैं, मैंने इनका कैंपस आराम से गो थ्रू किया है, उसके बाद ये रैंकिंग रखी है। तो अगेन कहता हूं, जब आप कॉलेज लिस्ट बनाओगे आगे तो इन रैंकिंग्स को फॉलो कर सकते हो।
ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन ठीक से गणितंक हमेशा देता रहेगा आपको, राइट। तो आप सब जानते हो कि डेल्टा ये हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, काउंसलिंग बैच है, उसमें सारी बातें कैप राउंड्स, नॉन कैप राउंड, स्पॉट क्या होता है, आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलती है, राइट। मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाएंगे, कैप के थ्रू एक कॉलेज हो गया, स्पॉट के थ्रू दूसरा कॉलेज हो गया, आईएलएस लेना है नहीं लेना है, इस ब्रांच को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हर वो चीज जो रिक्वायर्ड है काउंसलिंग में बहुत रिसर्च और अच्छे से आपके साथ करेंगे, राइट। आप चेक कर सकते हो, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च दिस कोर्स ऑन गणितंक ऐप, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं ये सारे रैंकिंग्स एंड लेट्स सी टॉप 20 रैंकिंग्स ऑफ पुणे, है ना। तो नंबर 1 से फिर से शुरू करते हैं, राइट, लिस्ट करते हैं। तो नंबर 1 नो डाउट COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, नंबर 2 PICT, राइट, नंबर 3 कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये गर्ल्स ओनली कॉलेज है, नंबर 4 वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सांगली का है लेकिन बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, नंबर 5 VIT पुणे, बंसीलाल ऐसा नाम होता है इसका, स्टार्ट, 6th PCCOE कॉलेज, ठीक है। देन 7th नंबर पर है DY पाटिल अकुर्डी एंड 8th पर है DY पाटिल का ही इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी का। देन 9th नंबर पर हमने रखा है इस बार लिस्ट में PVG कॉलेज पुणे विद्यार्थी गृह, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देन 10th नंबर पर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़। अच्छा, PVG कॉलेज 2 है, एक नासिक साइड का भी है, तो आप ध्यान रखना, ये मैं पुणे के कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, पुणे का कॉलेज है ये, ठीक है। देन 11th नंबर पर आफ्टर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ 11th पर आता है JSPM ताथवड़े। अगर आप कभी मुंबई हाईवे से जा रहे हो तो बहुत बड़ा बड़ा ऊपर में लिखा होता है JSPM, राइट। तो ऐसे L शेप में वो कॉलेज है, अच्छी प्लेसमेंट है, पिछले कुछ सालों में काफी इसने भी पिकअप करा है, तो दिस इज 11th ऑन आवर लिस्ट, ठीक है। यस, देन 12th नंबर पर है ऑल इंडिया शिवाजी साइंस AISSMS, बहुत अच्छा कॉलेज, राइट, संस्था चलाती है और काफी दिल से चलाती है इसको, इसके 2 कॉलेजेस है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया शिवाजी साइंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ही कैंपस में है, एंड जो नेक्स्ट कॉलेज है 13th ऑल इंडिया शिवाजी साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IOIT, दोनों एक ही कैंपस में है, दोनों के दोनों आप देखोगे कि जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने ही है, राइट। एक बहुत बड़ा प्लेन रखा हुआ है उनके कैंप, जो ग्राउंड है वहां पर, तो काफी अच्छा और वाइब अच्छा देता है कॉलेज, और प्लेसमेंट्स भी अच्छी है, ठीक ठाक है। तो आप अपने लिस्ट में 12th 13th पर ये दोनों कॉलेजेस के लिए रख सकते हो, ऑटोनोमस है, सारे के सारे ऑटोनोमस है, ठीक है। देन 14th PCCOE का नेक्स्ट कैंपस रावेत। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर पहला वाला PCCOE इतना अच्छा है, साथ में होते हैं प्लेसमेंट्स, तो इसको ऊपर रखना चाहिए, बट आई फील ये बाकी कॉलेजेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई फील कि इनका कैंपस अच्छा है, इनके प्लेसमेंट्स भी इक्वल है, तो इसीलिए मैंने 12th 13th पर AISMS रखा है, एंड 14th पर PCCOE R, मतलब रावेत का थोड़ा छोटा लगता है मुझे, मैं खुद गया हुआ हूं, तो कैंपस वाइज छोटा है, प्लेसमेंट्स यस PCCOE के साथ होते हैं, लेकिन अगेन मेन कैंपस और सेकंड कैंपस के जब प्लेसमेंट साथ में होंगे तो आप समझ सकते हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस, हल्का सा ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 14th नंबर पर इसे रखा है। कॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन मेरे रैंक में 14 आता है। देन 15th नंबर पर वी हैव भारतीय विद्यापीठ का कॉलेज फॉर वुमेन, ओके, ये कातरत साइड है, तो बहुत बड़ा कैंपस है भारतीय विद्यापीठ का, वहाँ मेडिकल कैंपस भी है और वहीं पे वुमेन्स का ये कॉलेज है, तो वुमेन्स ओनली कॉलेज, अगेन अ गुड कॉलेज। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 2 बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस टॉप 15 में हमारे पास है पुणे के अंदर। देन 16th पे वी हैव MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आनंदी, राइट। तो पहले MIT WPU जो था वो भी इस लिस्ट में हुआ करता था कैप के थ्रू, अब वो नहीं है, लेकिन उनका ही एक और आनंदी में कैंपस है MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, राइट, अच्छा है, इट रैंक्स 16th इन आवर लिस्ट, ठीक है। इंटर्नशिप्स के लिए भी काफी भागदौड़ करते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर भी अच्छे हैं, राइट। सो अच्छा कैंपस है, ओवरऑल बच्चे भी इस बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, और कैंपस को देखने में बहुत मस्त है, आप अगर विजिट करोगे तो आप खुश हो जाओगे। 17th पे आता है I2IT, ये वो कॉलेज है जिसको IIIT भी बहुत लोग समझते हैं, I, बट ये IIIT नहीं है, IIIT JEE के थ्रू जो मिलता है वो अलग कॉलेज है, या I2IT हिंजेवाड़ी में है, राइट। तो दिस इज ऑन 17th, है ना। देन 18th नंबर जो है मराठवाड़ा मित्र मंडल, मतलब MMCOE, अगेन करवे नगर में है, गुड कॉलेज, ऑटोनोमस, सारे के सारे ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस कॉलेज का क्या फायदा है सर, ऑटोनोमस क्यों कह रहे हो, एग्जाम कॉलेज के अंदर होती है, पेपर कॉलेज के अंदर सेट होता है, तो काफी हमें फ्रीडम मिलता है हमारे अकॉर्डिंगली काम करने का, जो हमें करना है, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, राइट, तो ज्यादा हो जाती है ऑटोनोमस कॉलेजेस में, ठीक है। तो सारे के सारे ऑटोनोमस कॉलेज ऑल 18, ठीक है, इवन ऑल 20। 19th नंबर पर मॉडर्न कॉलेज है, अगेन ये मॉडर्न कॉलेज आप देखो FC रोड के आसपास है, अ गुड कॉलेज ऑन 19th नंबर। एंड 20th इन आवर लिस्ट इज कोल्हापुर का KIT, सुना होगा आपने नाम, राइट, कोल्हापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
ऑटोनोमस कॉलेज अगेन कोल्हापुर में है, आई नो, बट अ गुड कॉलेज, अच्छी प्लेसमेंट्स है कंपैरेटिवली बाकियों के, राइट। सो दीज आर माय टॉप 20 फॉर 2026। आप पिछले साल के भी वीडियो में देख लोगे, लिस्ट हमेशा ऊपर नीचे होती है बिकॉज वी रिसर्च एवरी टाइम। सिर्फ कट ऑफ ये इंडिकेटर नहीं होता, या सिर्फ प्लेसमेंट इंडिकेटर नहीं होता। हम इन सारे कॉलेज के कैंपस में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, टीपीओ से बात करते हैं, फैकल्टी से बात करते हैं, डेटा चेक करते हैं, उसके बाद इन रैंकिंग्स पर आते हैं। तो दिस इज माय लिस्ट फॉर 2026, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगा एंड विच कॉलेज आर यू एमिंग फॉर। ये लिस्ट थी पुणे की, आप कौन से रीजन की और लिस्ट चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है।